के अंदर है उसमें चलेंगे तो हाँ वही बात का और आप लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? मेरा नाम मोहम्मद अकील है। शॉप नंबर 12 और 13 मेरी है। अच्छा, तो हम लोग इसलिए इकट्ठे हो गए कि हमारी शॉप को ज़बरदस्ती से शटर तोड़ा जा रहा था। जबकि कौन तोड़ रहा था? जो मजर लाला बिल्डर है अच्छा। वो तोड़ रहा था। हाँ। जबकि डिमोलिशन का उसको कोई हक नहीं है, डिमोलिशन का टीएमसी का ऑर्डर नहीं है। अच्छा। और जब बिल्डिंग को डिमोलिश करना है हाँ। तो टीएमसी करेगी, इसको कौन से पावर है? तो वो किसके आदेश पे वो डिमोलिश कोई कर रहा आदेश नहीं है, जबरदस्ती मुमरा में करने के हिसाब से वो कर रहा है। अच्छा। लेकिन हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया उसने। अच्छा। हमारी दुकान है, हमारी जाती दुकान है, टीएमसी प्रोजेक्ट है, जीपी नहीं है। तो ये हम उसको बगैर परमिशन के, विदाउट एग्रीमेंट के हम खाली करके देंगे नहीं। अच्छा। हमारे साथ जो एग्रीमेंट है लीगली हाँ। कानून के हिसाब से उसको करना पड़ेगा और वो एग्रीमेंट होने के बाद ही हम हमारा ताबा छोड़ देंगे। तब तक हम ताबा नहीं छोड़ेंगे। हमारा एग्रीमेंट, हमारा किराया, सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए लीगली। वो ऐसी बात हुई है कि जो सोसाइटी कमेटी है, इनके साथ कुछ करप्शन किया है उसने, इसलिए सोसाइटी उसके साथ है। किसी को एक जगह फ्लैट की जगह 2 फ्लैट देने की बात की है, किसी को कुछ जिसका मतलब किसी को और ये पैसा दिया है, किसी का कर्जा माफ़ किया है। इस तरीके से सारी चीज़ें उसने इलीगल की है, जो हम नहीं करने देंगे उसको। हमारे साथ लीगली एग्रीमेंट करना पड़ेगा उसको और कानूनन आना पड़ेगा। सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट सब क्लियर रहेंगे तो हम उसको पोजीशन देने के लिए तैयार है। हम खुद खाली करके तैयार हैं उसको देने के लिए, लेकिन पहले हमसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, हमारा मेजरमेंट लेना पड़ेगा और टीएमसी के सारे जो मतलब ओसी है वो सारे उसकी हमको श्योरिटी चाहिए। उसके बाद हम उसको पोजीशन हैंड ओवर करेंगे। और हाई कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया है कि आप जो सोसाइटी को सारा मिलेगा वो शॉप वालों को मिलेगा, उसका एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद आप पीसफुल इसको पोजीशन देना है। तो हम पीसफुल पोजीशन देने तैयार हैं, लेकिन पहले एग्रीमेंट हमारे साथ बनना चाहिए, हमारी मेजरमेंट उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, टाइम पीरियड हमको बताना चाहिए कि कब तक प्रोजेक्ट क्लियर होगा, सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहिए उसने और क्लियर बात साफ आनी चाहिए सामने। उस वक्त हम उसको पोजीशन देंगे। अगर उसके अलावा उसने अगर इसको तोड़ने की कोशिश की तो ये सारे 20 लोग जो हैं हमारे शॉप ओनर्स, इसमें सारे लोग इसी पे डिपेंड हैं, जिसकी वजह से रोजी रोटी उनकी बंद होगी। तो हम लोग को खुदकुशी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और ये लोग सब फिर आगे की स्टेप लेंगे। उसको प्रशासन और जो इसके बिल्डर के साथ जो मिले हुए लोग हैं, जो इसने पैसे दिए के भले वो टीएमसी जो भी डिपार्टमेंट इससे मिला हुआ है, वो लोग जिम्मेदार रहेंगे। आपको इससे जाना था, मना किया तो वो लोग नहीं, हमारा नहीं। कब आए थे ये लोग तोड़ने के लिए? वही 10:30 के 11:45 बजे। अच्छा, ये लोग क्या कोर्ट का जो आदेश है मिला है तोड़ने के लिए इन लोगों को, बिल्डर को? अब उसके लिए तो मतलब जो ऑनर उससे बात करना पड़ेगा। मैं तो भाड़ू हूँ। अच्छा, आपको कुछ नोटिस दिया गया था क्या? फिलहाल कोई नोटिस नहीं हमारे पास है। सिर्फ जो है सिर्फ कल शाम में जो है, कल शाम में बिल्डर जो है अपने साथ एक कैमरामैन लेकर के आता है और इनको बोलता है क्या भाई आप लोग कल दुकान खाली करो। जी। दुकान खाली करो, सिर्फ वर्बली बोला हुआ है, ना ही कोई नोटिस किसी ओनर को गया हुआ है, ना ही कोई नोटिस किसी रेंट वाले को गया हुआ है, भाड़ूत्री को गया हुआ है। ये अननेसेसरी जो है परेशान करने की इनके चक्कर चालू है ताकि आदमी परेशान हो जाए और इनके आदमी पोजीशन दे करके निकल जाए। ये झोपड़पट्टी समझ करके रखा है, जहाँ पे झोपड़पट्टी वाले में भी तोड़ने नहीं देते भाई, जो है मार वार के भगाते। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था तो भगा नहीं पाए। तो अभी क्या अपील करना चाहेंगे मजर लाला साहब से? मजर लाला तो पहला आ करके पहला इधर बात करेंगे, वो उन्होंने ये सब कार्रवाई कर रहे क्यों, तो रीजन क्या था? टोटल कितनी दुकानों को तोड़ा गया? टोटल अभी देखो टोटल जो है एक गाले से चालू होकर के 14 तक का गया है, लेकिन 14 के अंदर जो चालू गाले थे वो नहीं तोड़ा है, जो बंद थे उनको तोड़ दिया है। ओके, तो बंद में से भी समझो 7 से 8 दुकानें जो है उनको उनके शटरें निकाल दिया है। 2-3 दुकानों के अंदर ड्रिले मार दिया है, ऊपर से साइड से भी ड्रिले मार दिया है ताकि आदमी उसमें ऑक्यूपाई नहीं कर सके, ना रह पाए। यानी मजबूर कर रहा है कि आप शॉप से निकलो बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के। अच्छा, ये जो तोड़ फोड़ हो रही है बिल्डर द्वारा, तो आप लोगों ने इसकी जानकारी जो है मुमरा प्रभाग समिति की किसी अधिकारी को दी है? हमें एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रहते ही नहीं, हम लोग तो अभी पनवेल से भाग के आए हुए। कोई जो ओनर है इसके इधर जितनी भी दुकान है उसमें से आधे से ज़्यादा मतलब समझो 80% जो ओनर है, कहीं कोई पनवेल का है, कोई बॉम्बे का है, कोई कुर्ला का है। और अभी भी जिसकी शॉप टूटी हुई है उसमें से भी कुछ ओनर अभी तक मतलब ट्रैवल करके अभी आ रहे हैं, अभी आ नहीं पाए हुए। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो वो प्रॉपरली लीगली हो। जहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है क्या भाई तुम्हारा जैसा दूसरे लोग के साथ तुम कर रहे हो
वैसे शॉप ओनर के साथ भी करोगे, डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा होगा। अभी बिना डॉक्यूमेंटेशन के तो कोई दुकान खाली नहीं करके देगा। हाँ, मेहनत की कमाई है ना, क्या फुकट के आए ले पैसे। अभी हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जैसी थी वो कंडीशन में हमको शॉप करके देवे, बिल्डर जो है जो कंडीशन में था वो करके देवे, और जो रिपेयर जो तोड़ा फोड़ा है वो सब रिपेयर करके देवे, और पहले हमारे साथ बैठे बात करे कि क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि जब हम लोग कोर्ट में बोलते हैं तब ये बोलता है मैं कोऑपरेट करूंगा, और कोर्ट के बाहर आ जाता है कोऑपरेट ही नहीं करता है। आपको क्या लगता है बिल्डर आप लोगों के साथ दबंगई कर रहा है? डेफिनेटली 101%। अच्छा, 101% कि इधर जो है तकलीफ दो, जितना दे सकते उतना तकलीफ दो, अरेस्ट करो और बाहर करो। हाँ चालू है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ, ये हमारी शॉप नंबर 9 है। अच्छा। ये हाजी साहब इनका ऑनर है, इनके मैं उनका लड़का हूँ। और असल बात ये कल आए थे हमारे यहाँ पे, कल हमारे यहाँ पे कौन आया था? मजर लाला आए थे। अच्छा, मजर लाला जो बिल्डर है, लेके आए थे उन्होंने, और अपने कैमरामैन को लेके आए थे। उन्होंने हर एक दुकान वाले से उन्होंने बात की थी कि भाई ये बिल्डिंग जो पीछे से तोड़ रहे हैं हम, ये आगे से भी गिर सकती है, तो आप मेहरबानी करें। हमको रेटिंग में कुछ नहीं मिला है, उन्होंने बोल के गया है, रिकॉर्डिंग किया है खाली, हमको रेटिंग में कुछ नहीं मिला है। अच्छा। उन्होंने हमारे को कहा है कि भाई पीछे का जो सामान गिर रहा है उसके वजह से आगे भी कुछ आप लोग आगे कुछ भी गिर सकता है, तकलीफ हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो मैंने ये पूछ लिया था उनसे कि आपने क्या ये शॉप लोग वालों को सबको बोल दिया है, आपने इनको लेटर वगैरह कुछ दिया है, रेटिंग में बोला है कुछ? तो उन्होंने बोले कि हाँ हम लोगों ने दे दिया है, अभी तक ये किसी को मिला नहीं है। लेकिन ठीक है, आज भी उन्होंने तोड़ने आए थे तो हाजी साहब यहाँ पे मौजूद थे, और कल हमारी उनके साथ में कुछ हुज्जत भी हो गई थी इसी बात को लेके। आज हाजी साहब मौजूद थे जिन्होंने इनको तोड़ने नहीं दिया, और तब के ये आए थे। सारी इनका यही था कि सारी दुकानें को इनको तोड़ना है, सारी दुकानें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जगह पे मौजूद थे, और हम लोग यहाँ पे रुका दिए उनको काम, आगे काम करने नहीं दिए। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? पिछले काफ़ी दिनों से नूरानी टावर का विवाद चल रहा है, यहाँ की जो दुकानें हैं उनको भी तोड़ने की मतलब कोशिशें की जा रही है, आप भी यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा है, आखिर क्या मामला है ये पूरा? भाई मामला ये है कि हम तो चाह रहे हैं कि भाई हमको पेपर से काम करो, तो हम लोग एनी टाइम हाजिर है, सारे दुकान वाले जितने भी शॉप वाले। बेशक। और इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई हथौड़ा लगाया तो यहाँ हमारे पे हमारी जान जाएगी। अच्छा। हाँ, या तो फिर क्या होगा उसके बारे में बताने से। अच्छा। हाँ, मतलब आप लोगों का कहना है कि जो भी काम मतलब होना चाहिए वो पेपर वर्क के जरिए होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, मुंह बोली बात नहीं होना चाहिए। हमको कंटेनर नहीं चाहिए, हमको पेपर से चाहिए। पेपर अगर आज मिल गया आज हम लोग खाली करेंगे। अच्छा। सारी चीज़ें अगर पेपर से होती है तो इंशाल्लाह हम आज ही उनको, हम दुकान हमारी सौंपने के लिए तैयार है, हम खाली करने के लिए तैयार है। लेकिन सारी चीज़ें जो है आप हमको पेपर वर्क से दे दीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ ही में। हम हमेशा से बोलते आए, स्टार्ट से हम बोलते आए हैं, हम लोगों को कोई शिकायत हमारे को कोई शिकायत नहीं है, ना बिल्डर से शिकायत है, ना सोसाइटी से शिकायत है। हम हमेशा से बोलते आए कि भाई हमारे को जो हमारे पेपर वर्क होते हैं, जो कानूनी तरीके से जो चीज़ें होती है, प्रोसीजर जैसे भी होता है, अब उस तरीके से प्रोसीजर करिए बस। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं हम। तो आप लोग ये मांग बिल्डर के सामने पिछले काफी दिनों से रख रहे, तो बिल्डर आप लोगों की बात मानता क्यों नहीं, राइटिंग में क्यों नहीं लिख के देता है? यही तो बात सर अभी तक के समझ में नहीं आई है, किसी के समझ में ये अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि बिल्डर जो है क्या चाहता है। अच्छा। उनकी मंशा क्या है वो ये नहीं बता पा रहे कि भाई ये पेपर वर्क अगर हमारा हो चुका है, भाई आप आ रहे हो गिरा रहे हो तो भाई बता दो रेटिंग में कि भाई हो चुका है पेपर वर्क। जब बातें क्या हो रही है कि भाई धोखाधड़ी है या ये गिर रही है दीवार, इसके लिए हम लोग हल्का कर रहे हैं, लेकिन ये होना होके कर रहे हैं लोग, ये यहाँ होके कर रही है। हाजी साहब इस इमारत में टोटल कुल कितनी दुकानें? 20 दुकानें हैं। अच्छा। और 84 मतलब फ्लैट है। तो ये जो 20 दुकान वाले हैं ये सभी लोग एकजुट है, सब लोग सब एकजुट है यहाँ। अच्छा। देखिए सारी दुकान वाले साथ में है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वो लोग सब साथ में है। हाँ। जी। और यहाँ पे जो अभी जो ये गिरा रहे हैं ना, ये ब्रेकर मशीन जो आती है, बड़ी ब्रेकर मशीन आ रही है। हाँ। दीवार गिर नहीं रही है, दीवार गिर नहीं रही है, लेकिन फिर भी 4 मशीनें चला के उसको तोड़ा जा रहा है। क्या हुआ आपके साथ? ये तोड़ते वक्त यहाँ पे सामने मैं थे। 14 नंबर के अंदर गया, ठीक है ना। आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाह नाम है मेरा। अच्छा। नंबर 15-16 का ऑनर हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है।
मैं जब आया हूँ लिटरली मैं 14 नंबर में आया हूँ। अच्छा। और आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकर चला रहे हैं। हाँ। वो लोग वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस बनाने के बाद मैं सडन में अंदर घुसा। मैंने उसको रोका कि भाई देख कुछ भी है प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे प्रेमाइस में तू बिना बोले जो है वो तू तोड़ रहा है, गलत तरीका है ये। शटर निकाल रहा है, सारी चीजें कर रहा है। लिटरली वो ब्रेकर चला रहा है और ब्रेकर चलाने के बाद में इतना मोटा स्लैब है, इतना मोटा, लिटरली इतना मोटा स्लैब है, 10 इंची से 12 इंची का स्लैब है। उसको ड्रिल आर पार करके ऊपर का जो है वो स्लैब गिरा रहा है फिर हम लोग और फिर कहता है कि वो जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत लीगल है, बहुत गिरते गिरते बचा वो। और मैं बचा वो, मेरी जान चली जाती। बिस्मिल्लाह भाई, जैसे कि हाजी साहब ने अभी बताया कि इस इमारत में टोटल कुल 20 दुकानें हैं, तो 20 में से कितनी दुकानों को अब तक तोड़ा गया है? भाई देखिए अभी जितनी भी दुकानें 7 से 8 दुकानों को अच्छा, पहुंचाया है। तो ये जो बाकी की जो दुकानें जो तोड़ी नहीं गई है, क्या उसको भी तोड़ने का इरादा है बिल्डर के द्वारा? अगर हम वहाँ से अगर नहीं आते कुर्ला से, हम लोग हाँ। दूर रहते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए? हम लोग इकट्ठा यूं है कि गलत तरीके से जो इसकी मनमानियां चल रही हैं, हाँ। इसको किसका सपोर्ट है भाई? हाँ। प्रशासन का सपोर्ट है, हाँ। मिनिस्टर का सपोर्ट है हाँ। कि भाई क्या बात है कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अच्छा। आज आम पब्लिक, आम जनता कहाँ जाएगी? अच्छा। भाई अगर हमको कोई तकलीफ हो रही है तो हम किसी मिनिस्टर के पास जाएंगे कि भाई सर हमारे को तकलीफ हो रही है, कुछ करिए, या तो हम चौकी में जाएंगे, कहीं तो जाएंगे हम। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो अच्छा। इसको किसी का सपोर्ट है क्या? ये जो बिल्डर आप लोगों के साथ दबंगई कर रहा है, गैर कानूनी तौर से, मतलब जो दुकान है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जी। तो इस मामले को लेके आप मुमरा पुलिस प्रशासन से और थाने मनपा टीएमसी से और विशेषकर जो यहाँ के जो आमदार है और जो गृह निर्माण मंत्री माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे भाई आप? जितेंद्र अवार्ड साहब से मैं यही कहूँगा कि भाई मेहरबानी करें और कुछ हमारी तरफ देखें। जो भी प्रशासन के अच्छे लोग हैं, जो अभी जितेंद्र अवार्ड साहब जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस मामले में वो देखें, कुछ करें हमारे लिए। आज हमको 3 साल से 3.5 साल से हमको परेशान किया जा रहा है, हमको बेरोजगारी पे लाकर खड़ा कर दिया है। हम क्या करेंगे? अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? पुलिस में जाए तो भी हम दे रहे हैं लेटर वर्क, कुछ काम नहीं हो रहा है। और सबसे आखिर में, अगर आप लोगों की बात बिल्डर ने नहीं मानी और वो अपनी कार्रवाई पे अड़ा रहा, तो आप लोगों का आखिरी कदम क्या होगा आज? करेंगे अपने आप को जला लेंगे, पेट्रोल डाल के जला लेंगे हम। अगर ऐसी रवैया रहा तो अपने आप को पेट्रोल, जब जाना ही है हम किसी को, देखिए हम कोई गुंडे नहीं है, हम जो है ना कारोबारी लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं हम लोग। अगर वो इसी तरीके से मनमानी करके हमको परेशान करेगा और यहाँ के नेता, यहाँ की पुलिस, यहाँ के प्रशासन, टीएमसी अगर हमारा सपोर्ट नहीं करेगी इलीगल तरीके से, तो हम अपने आप को पेट्रोल जला लेंगे, यहीं पे मरेंगे हम। अच्छा, अपने आप को पेट्रोल जलाएंगे और मरेंगे, हम और मर जाएंगे। बस बस।